हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की मेरी शुरुआत होती है फ़जर की नमाज़ से और ये मेरा पहला व्लॉग है। नमाज़ पढ़ ली है, बच्चे सो रहे हैं, उनको मैं उठा रही हूँ। देखिए बच्चे उठ भी नहीं रहे हैं मॉर्निंग में स्कूल जाने के लिए। और देखिए फिर दोबारा से सो गया। ये अदनान है, अदनान को भी मैं उठा रही हूँ। अदनान भी नहीं उठ रहा जल्दी से। सुबह के टाइम जल्दी से बच्चे उठते नहीं हैं, किस किस के साथ ऐसा होता है। अब ये सब तो यहाँ पे सो रहे हैं। अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इनके नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इनका लंच वगैरह पैक करेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, आपको दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले पीती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी। तो मैंने गर्म पानी कर लिया है। अब मैं पहले पी लेती हूँ गर्म पानी, फिर उसके बाद में काम शुरू करूँगी। तो देखिए मैंने पानी पी लिया है। अब मैंने रात को चने भिगो दिए थे। बच्चे कह रहे थे अम्मी लंच में हम चने लेकर जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। इसलिए उसको रात में भिगो देते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट। तो अब मैं यहाँ पर चने रखती हूँ उबालने के लिए। तो सबसे पहले तो हम चने को अच्छी तरीके से धो लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इनको एक दो बार धोने के बाद अब मैं इसको डालती हूँ कुकर में। और कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी सोडा। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर कर और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर कर हम रख देते हैं गैस पर उबलने के लिए। तो दोस्तों अब मैंने रख दिया है इनको गैस पर उबलने के लिए। अब हम इसको रख देते हैं दूसरी गैस पे, क्योंकि अभी मुझे चाय बनानी है। तो मैं सबसे पहले इसको रख दूँगी दूसरी गैस पर। अब चाय बनाते हैं। तो मुझे नहीं पता, मेरा ये पहला व्लॉग है, इसलिए मुझे नहीं पता कैसा बनता है कैसे नहीं बनता। बस मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए पर मुझे 4 साल हो गए हैं, मतलब कोशिश करते करते कि मतलब आज बनाऊँगी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैंने आज तक कभी भी ऐसा व्लॉग नहीं बनाया। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना। तो अब मैंने यहाँ चाय रख दी है पकने के लिए। अब इसमें मैंने डाल दी है चाय पत्ती और चीनी। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कूट कर अदरक। तो मैं आपसे बोल रही थी 4 साल से मैं कंटिन्यू यही सोचती थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। बट मुझे अभी भी नहीं पता कि कैमरा कैसा है, वीडियो कैसे एडिटिंग करनी है, किस तरीके से दिख रही है, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता। तो बस ये मेरा पहला वीडियो है। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले आप लोगों से। तो देखिए चाय भी रेडी हो गई है, ब्रेड भी सिक चुके हैं और अब मैं चाय कर रही हूँ बच्चों को देने के लिए। तो यहाँ पर चाय उनकी हो गई है तैयार। तो चलो अब मैं उनको देने जाती हूँ। तो अब हम जाते हैं उनकी तरफ। पता नहीं बच्चे उठ गए हैं या नहीं उठे हैं। मैं तो उनको उठाकर किचन में आ गई थी, तब से मैं किचन में ही हूँ। मुझे अभी पता भी नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो देखिए ये कर रहे हैं बच्चे। अदनान तो उठ गया है और असद अभी उठा नहीं है, इसलिए मैंने उनको वहीं पे छोड़ दिया, उनके पापा उठा लेंगे। अब मैं कर रही हूँ उनके लंच की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर चावल को गर्म कर लिया। रात मैंने दाल चावल बनाए थे, अभी मैंने आपके सामने जस्ट चने उबाले थे। तो मैं इनकी चाट सी बना रही हूँ, इनको ये भी लंच में दूँगी। तो अक्सर ऐसे लंच में जब हम बच्चों को लंच देते हैं ना, तो ये बिखर जाते हैं। देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये बच्चे बैग के अंदर रखते हैं ना, तो बच्चे बोलते हैं मम्मा ये इकट्ठे हो जाते हैं। आप सबके साथ भी ऐसे ही होता है क्या? तो लंच यहाँ पर बच्चों का रेडी हो गया है और अभी मुझे इनके दादा का भी लंच पैक करना है। तो अभी जस्ट अब इनका तो तैयार हो गया है, तो मैं इन बच्चों को तो दे देती हूँ। अब मैं तैयारी करती हूँ अब्बू का लंच पैक करने की। तो देखिए मैंने यहाँ पे उनके लिए पराठे बना रही हूँ बथुए के। तो मैंने स्टफिंग लगा दी है पराठों में। तो बस अब मैं तैयारी करती हूँ उनकी, क्योंकि उनका भी टाइम यही होता है, बच्चों का भी यही टाइम है 8 बजे 8:30 बजे का। वो भी इसी टाइम निकलते हैं, इसीलिए बच्चों का भी और उनका भी देना पड़ता है। तो सुबह में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो और जब बच्चे चले जाते हैं जब भी हम लोग फारिग हो पाते हैं सुकून से, जब भी हम अपनी चाय वगैरह पीते हैं। सभी के साथ, माँओं के साथ ऐसा होता है, लेकिन हर कोई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि क्या करती हैं माएँ, क्या करती हैं, घर में ही तो रहती हैं, घर का ही तो काम करती हैं।
बहुत आसानी से बोल देते हैं वो लोग। बट जब करते हैं ना, जब पता चलता है, जब बीमार हो जाते हैं ना, जब पता चलता है कि एक वक्त की रोटी भी कितनी भारी हो जाती है। और हम सुबह से शाम तक किचन में लगे रहते हैं, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का फील नहीं होता कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि सब चीज़ तो करी कराई मिल जाती है, पता तो रहता ही नहीं है कि कैसा करना है क्या नहीं। तो इसीलिए वो लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं। तो देखिए लंच भी उनका पैक हो गया है और असद तो नीचे जा चुका है, अदनान यहाँ पर रुका हुआ है। देखिए ये रहा अदनान। तो अदनान अभी अपने शूज़ पहन रहा है, फिर मैं इसको ही दे दूँगी, ये अपने दादा को दे देगा नीचे लंच। ये उनका लंच भी पैक हो गया है। तो फ़िलहाल अब अदनान जा रहा है, मैंने उसको लंच दे दिया है। तो बच्चे तो अब जा चुके हैं। देखिए बच्चों के जाने के बाद सब चीज़ कितनी फैली हुई है, यहाँ तक कि किचन भी कितनी बुरी फैली हुई होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी उनके पापा आएंगे, फिर मैं उनके पापा को नाश्ता दूंगी। तो उनके लिए मैंने ये फ्राई करे हैं। बच्चों को तो मैंने चाट बना के दे दी है, लेकिन उनको मैंने ज़ीरा डालकर, तेल वगैरह डालकर फ्राई किया है। और उनकी चाय बन चुकी है, अब मैं उनको भी दे देती हूँ और फिर उनके जाने के बाद मैं पीऊँगी। अब मैं तैयारी करती हूँ अपने दोपहर के खाने की, जो कि आपको दिख रहा है कि मैंने भगोना रख दिया है और उसमें ज़ीरा और प्याज भी मैंने डाल दी है। आज मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, तो मैंने अब इसको रख दिया है पकने के लिए। तो इसको तो मैं अभी रख देती हूँ क्योंकि ये तो पकती रहेगी इतने में। अब सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसको रख देती हूँ पकने के लिए, जो कि ये पक रही है। तो मैं यहाँ पर ले लिया मैंने आटा, जो कि दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ही दिख रहा है। तो अब मैं इसको गूँध लेती हूँ। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर आटा है। बहुत सारी मेरी माएँ बहनें बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाती हैं, क्योंकि एक बनाते बनाते ही इंसान को फिर पता चल जाता है किस तरीके से सूट करना है, कैसे रखना है, कैसे नहीं। बट ये मेरी पहली वीडियो है और ख़ास तौर से व्लॉग तो मैंने पहली बार ऐड किया है, तो इसलिए मुझे नहीं पता। तो देखिए अब मेरे बर्तन भी इतने सारे हो रहे हैं, तो अब मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो खाना भी बन चुका है, मतलब सब्ज़ी बन चुकी है आलू टमाटर की, आटा भी गूंज चुका है। अब बम्बई ये बर्तन है, तो बस मैं ये बर्तन धो रही हूँ। तो बच्चों के जाने के बाद में, नाश्ते के बाद में यही सब कुछ रहता है, सभी के साथ में यही सब कुछ रहता है। और वक्त कब निकल जाता है सुबह में पता भी नहीं चलता। मेरे ख्याल से 1 बज रहा होगा। तो देखिए सिंक मेरी साफ़ हो चुकी है, काम भी मेरा सब हो गया है, अभी सफाई बाकी रह गई है और बाकी सब काम हो गया है। तो मैं कभी कभी तो ऐसा करती हूँ कि काम बाद में कर लेती हूँ, पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले मैं साफ़ सफाई करती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। जैसे भी मेरा मन होता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो बर्तन भी धुल चुके हैं, तो इतने में ही इनके पापा आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि दुकान के लिए चाय बना दो। तो जस्ट मैंने अभी बर्तन धोए थे, तो फिर अब मैं दोबारा से दोपहर में 12-1 बज रहा है, तो ये दोपहर अब आए हैं दुकान की चाय लेने के लिए। तो मैंने अब फिर बोला चलो ठीक है, मैं चाय बना रही हूँ दुकान की अपनी। तो चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। वो मसाले वाली चाय पीते हैं, तो इसमें मैं इलायची भी डालूँगी और तुलसी भी डालूँगी। तो ये किस किस को ये वाली चाय पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है मसाले वाली चाय, जिसमें तुलसी हो, इलायची हो, अदरक हो, अच्छी हो। आप किस किस को ये चाय पसंद है, आप मुझे कमेंट में इसके बारे में भी बताना, क्योंकि ये मसाले वाली चाय मुझे भी बहुत पसंद है। तो चाय तो बन चुकी है, अब मैं इसको कर देती हूँ केतली में। तो देखिए अभी मैं इसको कर देती हूँ केतली में, मैंने कर दी है। और अब मैं दे देती हूँ अपने हस्बैंड को, वो जा चुके हैं। अब बस मेरी सफाई बाकी थी, तो देखिए मैंने उठा लिया झाड़ू। तो अब मैं कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। अब मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। तो देखिए मेरी झाड़ू लग रही है और अभी अब मेरी हो चुकी है साफ़ सफाई। तो देखिए मेरा सुबह कितना ज़्यादा वाला फैल रहा था, अब मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, संगवा दिया है सब कुछ। तो अब बिल्कुल घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। देखिए दूसरा रूम भी साफ़ है और अभी काम नहीं हुआ है, अभी और धूप भी अच्छी निकल रही है, किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी हैं। तो अभी काम नहीं हुआ है, अभी बचा है मेरे लिए वाश बेसन धोने के लिए। तो देखिए अब मैं धोती हूँ वाश बेसन अपना। कितना गंदा हो रहा है वाश बेसन, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं।
तो अब मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। देखिए अब ये यहाँ पर साफ़ हो चुका है, तो ये कितना क्लीन हो गया है। अब बारी है मेरी दोपहर में रोटी बनाने की। तो अब मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है, जो कि रोटी मैंने इसमें डाल दी है। तो मैं बच्चों के आने से पहले पहले नीचे अपनी सासू माँ को देती हूँ, मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं पहले उनको दे देती हूँ और बच्चों की भी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1:45 के आसपास हो रहे हैं और बच्चे 2 बजे 2:15 पर या 2:30 बजे तक आते हैं। तो फिर मुझे नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो देखिए मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो रोटी भी मेरी बन रही है। तो देखिए आपको रोटी मेरी कैसी बन रही है, गोल आ रही है या नहीं आप मुझे बताना ज़रूर। तो देखिए रोटी भी सारी बन चुकी हैं, आपको दिख ही रहा होगा। बहुत ही मेहनत से बनती है वीडियो, मैंने आज पहली बार बनाई है तो इसलिए मुझे पता चला है। छोटी छोटी सी क्लिप लेनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है। देखिए रोटी से अभी मैं फारिग हुई हूँ। तो मेरा छोटा बेटा है असद, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो मैंने यहाँ पर काली मिर्च को रखा है तवे पर भूनने के लिए। तो मैं उसके लिए एक नुस्खा तैयार कर रही हूँ। ये भी मैं ज़्यादातर यूट्यूब पर ही देखा है, पर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैं इसको कई बार कर चुकी हूँ। तो इसको मैंने भून लिया, फिर पीस लिया यहीं पर, और फिर मैंने इसमें शहद मिलाया है थोड़ा सा, और कद्दूकस करके अदरक को उसका रस मिलाया है। जब वो आएगा तो मैं उसको दे दूँगी, वो इसको खा लेगा। तो इसको खाने के बाद में आधा घंटे तक कोई पानी वगैरह ना पिए बच्चे, तो बहुत जल्दी आराम होता है। तो अब मुझे खाना देना है अम्मी को। तो देखिए मैं बस अब कर लेती हूँ। रोटी भी बन चुकी है, सब्ज़ी भी बन चुकी है मेरी। तो बस अब तैयारी है मुझे उनको दे के आने की। तो मैं यहाँ पर देखिए कर रही हूँ प्लेट में, जो कि आपको दिख रहा है। कितनी अच्छी बन रही है सब्ज़ी। अगर आपको कोई भी सब्ज़ी की रेसिपी वगैरह चाहिए तो मुझे बताना ज़रूर। इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं शॉर्ट वीडियो में भी डाला करूँगी। तो देखिए अब मैं जा रही हूँ, वो नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे अम्मी को खाना देने के लिए, जो कि आपको मैं दिखा भी रही हूँ। बहुत मुश्किल है कैमरे को पकड़ना, शूट करना। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ। तो वो देखिए अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, थोड़ी सी मैंने क्लिप दिखाई है उनकी। तो मैं खाना दे के आ चुकी हूँ और अब मुझे भी नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं ना तो नमाज़ नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि 1:30 बजे 2:30 बजे तक बच्चे आते हैं। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनको सब चीज़ करके देनी होती है। तो इसलिए मैं बच्चों के आने से पहले पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो नमाज मेरी हो चुकी है। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ तस्बीह। और फिर देखिए हमारी एक छोटी सी क्यूट सी कैट भी आ चुकी है, जो कि मैंने भी इसको दिखा दिया है। ये हमेशा आती है, दिन में 2-2 3-3 बार आती है, और कितनी बार तो ये हमारे यहाँ पर बच्चे भी दे चुकी है, बहुत प्यारे प्यारे से। तो इतनी मासूम सी आकर बैठ जाती है। और बच्चों का भी बिल्कुल आने का टाइम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल कुरान पढ़ रही हूँ। तो देखिए कुरान से भी फारिग हो चुकी हूँ और नमाज से भी। तो देखिए बच्चे भी आ चुके हैं। अदनान सबसे पहले आया है और असद भी आ चुका है। उसने सलाम भी किया है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आई, और उनके पापा भी आ चुके हैं। तो फ़िलहाल इतना ही। अब मैं दुआ मांगकर बच्चों को खाना वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे आते के साथ बोल रहे हैं मम्मा बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा अभी बस 5 मिनट रुक जाओ। तो बस मैं अब बच्चों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी लोग परेशान हैं, जो भी जिस भी हाल में है, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे। और देखिए अब मैंने यहाँ दस्तरखान लगाकर खाना भी रख दिया है उनके लिए, जो मैंने बनाया था। और इसमें जो कटोरी में दिख रही है ना, वो शक्कर है, घी शक्कर। तो बस फ़िलहाल इतना सही है, जो अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर वक्त। जो भी अल्लाह पाक टाइम पर खिला दे, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें खाने के लिए दिया। देखिए बच्चों ने आते के साथ ही फैला दिया है, आते के साथ ही फैला दिया है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट